अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज जो है वो वीकेंड व्लॉग है एंड ऑब्वियसली आज छुट्टी थी तो आई एम हेयर एट माय मॉम्स प्लेस। अब सुबह का टाइम है एंड अभी मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ नाश्ता बनाने। सो आई विल हैव अ देसी नाश्ता। पहले मैंने सोचा था कि मैं ग्रेनोला और दही खाऊं, बट क्योंकि मम्मा ने साग बनाया हुआ है एंड आई वाज क्रेविंग साग, तो मैं खाऊंगी साग और पराठा। सो लेट्स मेक ब्रेकफास्ट। लियो जो है वो सनबाथ ले रहा है। लियो, लियो ये लो। क्या बना रही है? हॉगीना बना रही हूँ। गाइस कल हमने जो है हैलापिनोज बनाए थे घर में, कितने अच्छे बने हैं। और मैं इसको ऑलमोस्ट काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। वी हैव स्टॉप्ड बाइंग इट फ्रॉम स्टोर्स क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं अब, और आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। यहाँ पर मैं साग गर्म करने लगी हूँ। मेरी मम्मा ने इस तरीके के बॉक्सेस बना के रखे होते हैं और जब ज़रूरत होती है तो आप इसको निकालो और गर्म करो। अंडा बन रहा है यहाँ पर, मैं साग गर्म कर रही हूँ। फिर मम्मा बना रही हैं पराठे। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट स्प्रेड फॉर टुडे। गरम गरम पराठे, साग के ऊपर मैंने देसी घी डाला है और ये हमारे पास जो है वो ऑमलेट है। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी। यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ा सा अंडा, और उसके साथ आई विल ऐड सम साग। और ये है मेरा पराठा। जी गाइस, तो मैंने नाश्ता कर लिया था और अभी मुझे जाना है कुछ कामों से। एक तो मेरा ऑर्डर है कुकीज़ का, वो मैंने डिलीवर करवाना है, और उसके बाद मम्मा के कुछ काम है। सो अभी मैं बाहर जा रही हूँ और उसके बाद आकर देखूँगी दैट व्हाट आई विल कुक फॉर डिनर। फ़िलहाल काम करते हैं, अपना ऑर्डर भिजवाते हैं और जो है फिर मज़ीद अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फॉर दोज़ हू डोंट नो, आई ओन कुकी बिज़नेस, होम बेस्ड बिज़नेस शॉप, द ब्रो कुकी। सो उसका ऑर्डर मैं भी देने के लिए जा रही हूँ। सो लेट्स गो विद मी। काम कराते हुए चलते हैं। और उसके बाद कल भी मैंने ब्रेड नहीं बनाई थी जिसके बारे में मैंने व्लॉग में कहा था, तो होपफुली आज मैं उसको बना लूँगी बिकॉज़ आई एम क्रेविंग। और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या तो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अरे देखें, कुकीज़ मेरे पास बेक हुए हुए थे ऑलरेडी। कुकीज़ की जो मैंने डो है वो ऑलरेडी बना के फ्रीज़र में रखी होती है। अब हम इसको फ्रेशली बेक करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 डार्क चॉकलेट का ऑर्डर आया है। हमारे ओवन में यहाँ पर जो है मेरी कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। मैंने इसकी पैकिंग करनी है, मेरे ख़त्म हो गए हैं। सो आई एम यूजिंग दीज बॉक्सेस। इसके ऊपर ही मेरा लोगो है। मैं इसके अंदर पहले अपनी कुकीज़ को पैक करती हूँ और उसके बाद हम इसको बॉक्स में रखेंगे और फिर हम ऊपर से एक ब्राउन बैग के अंदर रख देंगे। सो राइडर इज़ ऑन द वे। मैं जल्दी से बस अपनी कुकीज़ को पैक करती हूँ और फिर इसको पैक कर लेते हैं दूसरे वाले बॉक्स में। हाय गाइस, सो काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और मम्मा के साथ काम कराते कराते इस टाइम पे 6 बजने वाले हैं। अभी बस मैं इधर आई हूँ फ्रूट्स लेने के लिए, उसके बाद घर जाऊँगी और फिर घर जाके मगरिब का टाइम हो जाएगा। सो सारा टाइम जो है वो कामों में ही लग गया, बट आई हैव गॉट फ्यू थिंग्स। सो घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ वो अपनी दोनों न्यू चीज़ें। पर मैं आई हुई अम्मी के साथ फ्रूट लेने के लिए क्योंकि मैंने योगर्ट पाउडर बनाना था, उसके लिए केले नहीं थे और साथ ही मैंने लेने हैं थोड़े से अमरूद बिकॉज़ आजकल जो है वो अमरूदों का सीज़न आया हुआ है। सो बहुत अच्छे अमरूद हैं और
थोड़ी सी शॉपिंग करी थी मैंने, इसके अलावा बाकी अपडेट आपको घर जाकर शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें ली हैं जिसमें से एक ये स्टैंडिंग मिरर है जो मैंने बाज़ार से लिया है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग एंड फाइनली आई गॉट इट। उसके अलावा मैंने पिलो लेना था, मैंने पिलो लिया है। और दूसरा एक ये बहुत क्यूट सा ऑर्गेनाइजिंग बैग है जो मैंने निशात से लिया है, कि मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दूसरा जो मैंने बैग लिया है गाइस वो है ये बैग, शोल्डर बैग है विच आई गॉट इट फ्रॉम निशात। काफ़ी टाइम से मैं एक अच्छा बैग ढूंढ रही थी और वहाँ पे मुझे नज़र आया, सो आई जस्ट बॉट इट। बैग जो है वो ये कुशन बैग है। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम निशात और ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं क्योंकि अम्मी के घर और अपने घर जो है वो आती जाती रहती हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर सम ऑफ माई स्टफ़। बैग आप देखिए न्यू मिरर के अंदर, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। ये बैग जो है ये मैंने मम्मा को दिलाया और वो वाला ऑर्गेनाइजिंग बैग जो है वो मैंने अपने यूज़ के लिए लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सो आई एम हैविंग दिस राइट नाउ गाइस। तो इस वक्त मुझे काफ़ी भूख लग रही है, तो अभी मेरे पास ये पड़ी हुई थी योगर्ट। आई विल हैव दिस। उसके साथ मैं ये एक केला लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से काजू, क्योंकि मेरे पास इस वक्त नट्स में सिर्फ काजू ही अवेलेबल है। सो इसको बना के अभी मैं खाती हूँ और उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ कि डिनर के अंदर व्हाट कैन आई मेक एंड व्हाट आई हैव जो इजीली बन जाए, तो फिर उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम अपनी दही को अपने बाउल में निकाल लेंगे। थोड़े से काजू ऊपर से डाल दूँगी। ऐसे मेरा जो योगर्ट बाउल है वो बिल्कुल रेडी है। वैसे मैं इसके अंदर ग्रेनोला ऐड करती हूँ, बट मैंने जो है अभी उसको बनाया हुआ नहीं है। आई हैव इट बट उसको टोस्ट नहीं किया हुआ। वैसे आई हैव अ प्लान कि मैं आज करूँगी। तो वो जब मैं इसके अंदर डालती हूँ तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दिस इज़ माई फेवरेट थिंग और मैंने बहुत खाया है ये व्हेन आई यूज्ड टू लूज़ एंड आई वाज लूजिंग वेट बैक इन माय यूनिवर्सिटी डेज। तो मैं बहुत ज़्यादा ये हर वक्त दही के अंदर केला, दही के अंदर सेब और ग्रेनोला डाल के खाती थी। तब से मुझे आदत है और मेरे टेस्ट बड्स को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी इसको खाने से आपकी मीठे की क्रेविंग भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो यू कैन हैव इट इन डिनर, यू कैन हैव इट इन लंच, और या जब भी आपका दिल करे तो आप इसको खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है, बॉयल्ड एग के साथ या हाफ़ फ्राई एग के साथ, फुल फ्राई एग के साथ, जो आप कम तेल में नॉन स्टिक में बनाएंगे उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। सो अभी मैं ये खाती हूँ। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ ही बनानी है आज, जिसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड करूँगी, होममेड मोज़रेला चीज़। उसके बाद देखते हैं कि डिनर में हम क्या बनाते हैं। तो हैलापिनो जो है मैंने बना दी हैं। अब मैं जाने लगी हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि मगरिब में काफ़ी थोड़ा टाइम रह गया है। सो उससे पहले मैंने वापस आना है। पार्क तो मैं नहीं जा सकती, बट घर के बाहर रोड पे ही वॉक करूँगी। आई होप कि मुझे 15 मिनट्स मिल जाएं, क्योंकि 15 मिनट्स की मैंने पहले कर ली थी। अब अगर 15 मिनट्स की कर लूँगी तो 30 मिनट्स हो जाएंगे। सो अभी चलते हैं वॉक करने और देखते हैं कि आज के हमारे कितने स्टेप्स होते हैं। अभी 15 मिनट है मगरिब होने में, तो होपफुली मुझे अपनी वॉक का टाइम पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। सो अभी हम चलते हैं वॉक के लिए। दिस इज़ द रूट। यहाँ पर पार्क बन रहा है बट अभी बना नहीं है। अगर दूसरी साइड से जाते हैं तो पार्क काफ़ी दूर पड़ता है। तो अभी मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जाऊँगी तो ही उसमें टाइम पूरा हो जाएगा। सो अभी यहीं पे वॉक कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी रोड है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं होती। सो दैट्स वाई कोई मसला नहीं होगा। और इधर देखें, एज डिनर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। अभी फ़िलहाल जो कुछ मेरे पास था मैं कर रही हूँ। मैं एक चिकन पैटी और ये ओपा के फ्राइज़, ये मेन्यू की चिकन पैटी है, इसको मैं एयर फ्राई कर रही हूँ और इसका मैं बर्गर बनाऊँगी। डिनर में मैंने जो है ये एयर फ्राइड चिकन पैटी और फ्राइज़ दोनों को मैंने एयर फ्राई किया था।
इसका मैंने एक बर्गर बना लिया, मैं इसको हल्का सा ग्रिल करूँगी। मेरा डिनर रेडी हो गया है और इसके अंदर मैंने बर्गर पैटी लगाई है। आज मैं स्कूल से आके सोई नहीं हूँ, बस अब मुझे नींद आ रही है। सो आई एम जस्ट क्लीनिंग माई फेस, अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करके। तो सबसे पहले आपने जो है ऑयल लेके अपना सारा फेस उससे क्लिनस करना है, और ताकि जो भी रिमेन्स हो उससे मेल्ट हो जाए। और इसका ये फ़ायदा होता है सर्दियों में, क्योंकि मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, अगर आपकी भी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप कोई हार्श चीज़ डायरेक्टली अपने फेस पे ना लगाएं। तो हमेशा मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेकअप जो है उससे अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, और इससे ये होता है कि अच्छे से आपका मेकअप वॉश भी हो जाता है। सो यू हैव टू क्लीन इट अकॉर्डिंगली, और इससे आपका फेस ड्राई नहीं होता। और मैं हमेशा नाइट टाइम रूटीन में हमेशा ऐसा फेस वॉश यूज़ करती हूँ जो कि जेल बेस्ड होता है, ड्राई वाला नहीं करती, क्योंकि जेल बेस्ड से ये होता है कि सारी रात आपका फेस फिर मॉइस्चराइज्ड रहता है। सो अभी मैंने ऑयल यूज़ किया और उससे मैं अपना फेस क्लेंस कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस बेबी ऑयल, और क्योंकि मेरी स्किन ओवरली सेंसिटिव है तो मैं किसी और किस्म का हार्श चीज़ कोई ऐसे यूज़ नहीं करती, मेरे लिए यही बेस्ट रहता है। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ वैसलीन। अभी मैंने एक वैसलीन का ऑयल देखा हुआ है ऑनलाइन, तो मैं होपफुली ऑर्डर करूँगी और फिर आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि वो कैसा होता है। सो अभी इसको ऑयल को अच्छे तरीके से आपने एब्जॉर्ब करना है, क्लीन करना है, और अब मैं इसको वॉश करूँगी। ऑयल क्लेंजिंग मैंने कर लिया। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर क्लेंसर। ये मेरी सेकंड बॉटल है, एंड ट्रस्ट मी गाइस ये इतना अच्छा है। इसका सिर्फ मैं इतना सा एक ड्रॉप लेती हूँ, ये इतना बस, और इससे मतलब स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। इट लिटरली टेक्स केयर ऑफ माई बैरियर। मतलब मैं जब इसको जब रेगुलर यूज़ कर रही होती हूँ तो मेरी स्किन पे बाकायदा डिफरेंस होता है, एंड व्हेन आई एम नॉट यूजिंग इट तब भी इसका बाकायदा डिफरेंस होता है। तो आपने ऑलमोस्ट इसको 30 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से रब करना है, और फिर आपने इसका रिज़ल्ट देखना है। इसको आप 1 मंथ यूज़ करें। ये मेरी सेकेंड बॉटल है। और दूसरा इसका जो क्लिनज़र है वो भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं डे टाइम में यूज़ करती हूँ। सो दीज आर द जस्ट 2 स्टेप्स ऑफ माई क्लिनजिंग, और उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा देंगे। आई एम डन विद माई फेस क्लिनजिंग। कभी भी फेस के ऊपर आपने टॉवल का यूज़ नहीं करना, बिकॉज टॉवल में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। सो ऑलवेज़ यूज़ अ क्लीन टिश्यू पेपर, या फिर आपको और सॉफ्ट वाला टिश्यू पेपर आपने यूज़ करना है। हार्श बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है फेस की, सो उस पर ईजीली जो है वो रैश पड़ जाता है। सो ऑलवेज़ यूज़ टिश्यू पेपर। सी माई स्किन गाइस काफ़ी बेहतर हो गई है। लास्ट वीक बहुत ख़राब हो रही थी। सो अब इसके ऊपर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है मेरे। स्टिल आई हैव बम्प्स ओवर हियर, और ये इतना पुराना निशान है। सो आई एम फिगरिंग आउट कि मैं कुछ इन स्पॉट्स के लिए कोई स्किन केयर बाय करूँ। सो लेट्स सी के आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स, तो अगर वो वर्क करेंगी सो आई विल कीप अपडेटिंग यू कि उसका क्या रिज़ल्ट होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। लास्ट चीज़ आई एम पुटिंग ऑन इज़ द मॉइस्चराइज़र। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जौन सा भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है आपने वो अच्छा खासा लगा लेना है। मेरी तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको आपने अच्छी तरह अपनी आइज़ पे, अपने इन एरियाज़ पे जहाँ पर आपको लगे कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप उसे मॉइस्चराइज़ कर लें अच्छे से। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ माई फेस। For the lips, I'm using Baby Lips lip treatment. So far, it's the best, और ये बहुत सूट करता है मुझे स्पेशली। So guys, आज का vlog जो है मैं यहीं पे end करती हूँ। Feel like eating anything. I have this golden milk and I call this anti-inflammatory golden milk. इसके अंदर बहुत सारे मसाले हैं, मतलब साबित गरम मसाले, और मैंने शहद ऐड किया है, एंड इट इज़ टू गुड इन टेस्ट एज वेल। हल्दी है इसके अंदर, इस वजह से इसका कलर येलोइश गोल्डन होता है, एंड इट इज़ वेरी 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 गुड इन विंटर्स। अगर आपका गला ख़राब है, अगर आपको किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन या फिर आपको सेंसिटिविटी फील होती है ठंड से,
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे व्लॉग शेयर करूँ। सो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। कल वीकेंड है सो आई विल ट्राई कि अगर कुछ प्रोडक्टिव हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट फॉर नाउ दैट्स इट। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।